आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ठंडे प्रदेशों में तालाबों के जम जाने पर भी उनमें मछलियां जीवित रहती हैं। तो किस प्रकार से जो है कि मछलियां उसमें जो है कि जीवित रहती हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे जो है कि आपका फिजिक्स का जो है कि कंसेप्ट लगेगा, ठीक ना, जिसको आज हम समझेंगे। ठीक, तो चलिए पहले जो है कि हम समझ लेते हैं कि क्या चीज में है। तो बात में जो है कि हम आयतन, जैसे आप जानते हो घनत्व, तो घनत्व बराबर क्या होता है। तो घनत्व बराबर होता है जो है कि द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन होता है। ठीक, यहाँ पे आपको एक चीज सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यदि हम जो है कि द्रव्यमान को कांस्टेंट मान लें, द्रव्यमान को क्या मान लें, जो है कि नियत, द्रव्यमान को क्या मानते हैं, नियत, तब क्या होगा, तो जो घनत्व होता है, घनत्व ये आपका जो है कि आयतन के जो है कि व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, ठीक है ना। तब यहाँ पे होगा क्या, यदि जो है कि आयतन जो है कि बढ़ेगा तो घनत्व का मान जो है कि घटेगा, ठीक है। किसी पदार्थ का आयतन बढ़ता है तो घनत्व कम होगा। यदि जो है कि आयतन जो है कि घटेगा तो इसका घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो यही कंसेप्ट जो है कि आपको याद रखना है। तो चलिए हम यहाँ पे समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि जो है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो जल होता है, ठीक है, क्या होता है, जो जल होता है, तो जल जो होता है एक असंगत व्यवहार करता है। जैसे मान लो किसी भी वस्तु को हम गर्म करते हैं तो उसमें प्रसार होता है, मतलब वो फैलता है। ठंडा करते हैं तो वो चीज सिकुड़ती है, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पे जल जो होता है इसका एक असंगत व्यवहार होता है। तो इस चीज को हम समझते हैं। तो जीरो जो है कि डिग्री सेल्सियस तापमान पे इसका आयतन जो है कि मान लेते हैं इस पॉइंट पे है, ठीक है। अब जैसे हम क्या करेंगे, इसको जो है कि गर्म करेंगे, इसका तापमान बढ़ाते हैं, तो तापमान बढ़ाने पे इसका आयतन बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है कि आयतन इसका क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। जीरो से जैसे हम जाएंगे 1 पर, 2 पर, ठीक ना, 3 पर, 4 पे, तो जैसे जो है कि हम जीरो से क्या जाएंगे, 4 पर जाते हैं, इसका तापमान बढ़ाकर जाते हैं, तो इसका आयतन जो है कि 4 पर जो है कि कम हो जाता है। सबसे कम जो है कि यहाँ पे इसका आयतन देखने को मिलता है, निम्नतम, ठीक ना, मिनिमम यहाँ पे हो जाता है। तो सबसे कम जो है कि कहाँ पे देखने को मिलेगा, 4 डिग्री सेल्सियस जो है कि तापमान पे इसका आयतन कम हो जाता है। और जब यहाँ पे आयतन कम होगा तो इस जल का घनत्व जो है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है कि सबसे अधिक होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा जो है कि घनत्व, क्या मिलेगा, मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि अभी जो है कि हमने सीखा कि आयतन जो है कि कम होने पे घनत्व का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो है कि आयतन जो है कि क्या हुआ, 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है कि कम हुआ, और यहाँ पे जो है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे इसका जो है कि घनत्व क्या हो गया, बढ़ गया। तो जल का सबसे कम आयतन पूछा जाए किस जो है कि टेम्परेचर पे होता है, किस तापमान पे होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। और यहाँ पे पूछा जाए कि किस जो है कि तापमान पे जल का घनत्व सबसे अधिक होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन अब क्या होगा, अब जो है कि तापमान बढ़ाएंगे तो इसका आयतन बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और यहाँ पे जो है कि इसका घनत्व क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि आयतन बढ़ेगा तो घनत्व कम होगा, ठीक है ना। तो यही चीज जो है कि हम देखते हैं, यही जो है कि कांसेप्ट जो है कि इसी कांसेप्ट पे जो है कि आपका ये आधारित है कि ठंडे प्रदेशों में जो है कि जो तालाब होते हैं जम जाते हैं, फिर भी उसमें मछलियां जीवित रहती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो जब ठंडा प्रदेश होगा तो इसका जो बाहर का वातावरण होता है, ठीक है, ये बाहर का जो वातावरण होता है, ठीक है, इस जो बाहर का वातावरण होगा, जो बाहर का वातावरण होता है ये ठंडा होता है। कैसा होता है, ठंडा, मतलब इसका जो है कि जो तापमान होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। 0 डिग्री सेल्सियस से भी क्या होता है, कम होता है। और जब कम होगा तो ये जल जो होता है तालाब का इस हवा के संपर्क में ये, तो ये जो है कि जो जल होगा ये भी ठंडा होगा, और ठंडा होकर के ये जल भारी हो जाता है। और जब भारी हो जाता है तो ये जल किधर जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। भारी जल जो होता है किधर जाता है, जो है कि नीचे की तरफ जाता है, ठीक है ना। और नीचे के जो हल्के जल है वो किधर आएंगे, जो है कि नीचे के हल्के जो जल होते हैं वो ऊपर आते हैं, किधर आते हैं, जो है कि ऊपर आते हैं, ठीक है। और यही प्रक्रिया जो है कि बराबर चलती रहती है। कब तक चलेगी, जब तक कि संपूर्ण जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस न हो जाए। तो जैसे संपूर्ण जो है कि जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक है, तो हमें पता है जो कि 4 डिग्री सेल्सियस जो है कि 4 डिग्री सेल्सियस जो है कि जल का आयतन सबसे कम होता है। और जब जल का आयतन सबसे कम होता है तो उसका घनत्व क्या होगा, सबसे अधिक होगा, ठीक है। जल का आयतन जो है 4 डिग्री सेल्सियस पे कम होगा, उसका घनत्व जो है सबसे अधिक होगा। अब क्या होता है, तो जैसे 4 डिग्री सेल्सियस से अब कम होगा इसके सतह का तापमान,
तो आप जानते हो कि 4 से आएगा 3 2 1 0। तो जैसे ही जो है कि इसके सतह का तापमान 0 होता है तो यह बर्फ जो है कि बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे जो है कि जाएंगे जो है कि 4 से जो है कि 0 पे जाएंगे, तो हम जानते हैं जल जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है। तो यहाँ पे जो है कि बर्फ जो है कि जमना शुरू हो जाता है। ठीक, और जब जमना शुरू हो जाता है तो बर्फ जो होता है एक जो है कि कुचालक के जैसा काम करता है। कैसा? कुचालक के जैसा, मतलब अपने अंदर से ऊष्मा को जो है कि न जाने देगा न आने देता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बर्फ जो होता है एक कुचालक के जैसा व्यवहार करता है। तो देखिए 0 डिग्री 4 डिग्री सेल्सियस से हम 0 पे गए हैं तो आयतन जो है कि क्या हुआ है, बढ़ा है, लेकिन इसका घनत्व जो है कि कम हो जाता है। घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है कि आप जानते हो कि बर्फ बन चुका है। क्या बन चुका है, बर्फ बन चुका है 0 डिग्री सेल्सियस जो है कि तापमान पे। ठीक है, 0 डिग्री तापमान पे बर्फ में कन्वर्ट हो गया। और जब बर्फ में कन्वर्ट हो गया तो इसका घनत्व, इसका जो घनत्व है बर्फ का वो जल से कम होगा। किससे कम होगा, जल से जो है कि कम रहता है। ठीक है, जल से कम जाता है, कम हो जाता है जो है कि घनत्व इसका। अगर जल से कम हो जाएगा तो ये पानी के ऊपर जो है कि ये बर्फ जो है कि तैरने लगता है। आयक जो है कि उष्मा का जो है कि क्या बन जाता है, वो चालक भी होता है। तो अंदर का जो उष्मा होती है वो बाहर नहीं जा पाती है। और जब अंदर का उष्मा जो है कि बाहर नहीं जा पाती है तो अंदर का जो तापमान होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस बना ही रहता है। अंदर का तापमान जो है कि 4 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, बना ही रहता है। जिस कारण से जो है कि जितने सारे जो है कि यहाँ पे जलीय जीव होते हैं, चाहे मछलियां हो, चाहे जो कि मेढक हो, चाहे कछुए, ठीक है ना, अन्य जो भी जीव होते हैं जलीय जीव, वो सभी जो है कि जीवित रहते हैं। तो यही रीजन है जो है कि, ठीक है। तो आप जो है कि क्या देखें, आपने जो है कि कॉन्सेप्ट जो है कि यहाँ पे सीखा कि जो जल होता है वो एक असंगत जो है कि व्यवहार करता है। ठीक है ना, बाकी जो चीजें होती हैं, बाकी जो चीजें होती है उसको हम गर्म करते हैं, उष्मा देते हैं तो उसमें प्रसार होता है, वो फैलती है। लेकिन ये क्या हो रहा है कि हमने जो है कि 0 से 4 तक लाए तो इसका जो है कि आयतन जो है कि क्या हुआ, कम हो गया। इसको बढ़ना चाहिए था लेकिन जो है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे कम हुआ। और 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे कम आयतन होता है, लेकिन इसका घनत्व जो है कि जानते हैं जब आयतन कम होगा सबसे, तो सबसे अधिक जो है कि इसका घनत्व किस में मिलेगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये जैसे ही पानी जो है कि ये पानी का जो ऊपरी सतह होता है, जैसे इसका तापमान जो है कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो ये बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे बर्फ में कन्वर्ट हुआ तो हम जानते हैं कि 4 से जो है कि जैसे ऊपर जाते हैं, ठीक है ना, 4 से जैसे नीचे जाएगा इसका तापमान तो आयतन घटेगा। जब आयतन घटेगा तो जो है कि यहाँ पे घनत्व, सॉरी आयतन यहाँ पे क्या होगा, बढ़ रहा है, तो यहाँ पे इसका घनत्व क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो बर्फ का यहाँ पे घनत्व कम हो जाता है, जिस कारण से जो है कि बर्फ पानी के ऊपर तैरने लगता है। तो यहाँ पे हमने दो चीजें देख लिया कि बर्फ जो होता है वो पानी के ऊपर तैरता क्यों है। और फिर हमने क्या देखा कि ठंडे प्रदेशों में जो है कि तालाबों की जो जल होती है वो जल, ठीक है, जो जल होती है वो ऊपरी जो सतह होता है जम जाने के कारण जो है कि वो जीवित रहती है, मछलियां वगैरह। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने दो कॉन्सेप्ट जो है कि सीख लिए। ठीक है, इस वीडियो में। ठीक, तो धन्यवाद।